Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो समय चल रहा है वो चल रहा है एशियन सेंचुरी का। कैसे चल रहा है बताता हूँ आपको कि आप अगर वापस इतिहास देखना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास के बिना कुछ समझ नहीं सकते। हम सबको मालूम है कि किस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी गरीबी को हटाने के लिए कॉलोनाइजेशन किया और टारगेट किया भारत को, क्योंकि भारत जो था ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था 17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी में भारत से लूट लिया गया, सब कुछ गरीब बनाया गया और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वो आपको दिखना शुरू हो गया। तो प्लान जैसे डच ने शुरू किया, ईस्ट से इंडोनेशिया से शुरू किया और कलकत्ता में तक आए। कलकत्ता में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर हुए, फिर उसके बाद दोनों एक यूरोपियन वॉर हुए। सारे जो वॉर्स होते हैं यूरोप में जनरेट होते हैं, क्योंकि ये शांति के बिना रह नहीं सकते। आपस में भी लड़ते हैं और दूसरों से भी लड़ते हैं, और वही मानसिकता मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में मतलब इस्लामिक जो देश हैं वेस्ट एशिया में, वो भी आपस में भी लड़ते हैं, दुनिया से भी लड़ते हैं। तो दोनों जगह कभी भी परमानेंट वेल्थ नहीं रही। साउथ अमेरिका को कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ अब परमानेंटली जा चुकी है, क्योंकि सारे के सारे चर्चेज उसको कंट्रोल करते हैं इस समय। लेकिन वहाँ से नेट प्रोडक्टिविटी कहीं हो नहीं सकती। द रीज़न इज़ वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर, और वहाँ पे जो कैथोलिसिज्म करके जो चर्च सिस्टम चलता है, दैट डिस्ट्रॉयज द इकोनॉमिक वेलबींग। और उसके लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड पहुँचता है वहाँ पे, वहाँ उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और इसलिए आप देखते हैं बेलीज़ है, गयाना है, ये सब ब्रिटिश आउटपोस्ट हैं। फिर उसके बाद फॉकलैंड्स के आइलैंड्स हैं, ये सब ब्रिटिश आउटपोस्ट हैं। और अब वेनेजुएला, जो कि एंग्लो सैक्सन्स उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका मत बोलिए, क्योंकि अमेरिका में कंट्रोल तो सारा एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी का है, रेसिज्म भी वहीं से आता है पूरा। ये एशियन सेंचुरी कैसे है? अब सबने देखा रिजर्व करेंसी थी अमेरिका की, और दुनिया भर में अमेरिका की करेंसी की वजह से अमेरिका वाज वेरी रिच। सडनली रीसेट होता है कोविड में, जो कि अमेरिका ही खुद कराता है, अमेरिका जनरेट करता है, ताकि दूसरों की पॉपुलेशन कम की जाए, दूसरों को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। उसके चक्कर में अमेरिका पे ही सबसे बड़ा अटैक होता है। आप दूसरों पे अगर आपका घर कांच का हो, दूसरों पे पत्थर फेंकेंगे तो आपका घर पहले टूटेगा। तो अमेरिका का प्लान था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू दोनों ने मिलकर कोविड किया। जो वायरस था अमेरिका में हुआ, सबसे पहले अमेरिका में इसका वैक्सीन्स बनी। फाइज़र ने उसके 2019 में पेटेंट फाइल कर दिया था उसकी बचाने के लिए। तो अमेरिका का ही वायरस चाइना के थ्रू बताया गया, फैलाया गया। पॉपुलेशन कम हुई अमेरिका की और चाइना की, और उसके बाद दुनिया को सडनली पता लग गया और कोशिश की गई थी ऐसे किया जाए कि ट्रंप का जी गवर्नमेंट भी गिर जाए, पहली गवर्नमेंट को चैलेंज को झेल ना पाए। तो वो सब प्री प्लान था। लेकिन अफेक्ट क्या हुआ? अमेरिकन इकोनॉमी को, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को, और फिर बाद में अफेक्ट हुआ चाइनीज़ इकोनॉमी को, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर रिड्यूस हो गई। और उस समय जब इस तरह नोट प्रिंट किए, चाइना को रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ दी, चाइना ने जब रियलाइज़ किया कि दिस इज़ दी, पूरा जो प्लान था वो चाइनीज़ इकोनॉमी को कंट्रोल करने का था। तो दैट टाइम दे रियलाइज़ कि ये लोग मुफ्त में पैसा प्रिंट करते हैं और हम लोग इनको रियल गुड्स बेचते हैं। तो जो 3 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना ने 10 साल या 20 साल में कमाए, अमेरिका ने 1-2 साल में प्रिंट कर दिए। और उसको आइडिया हो गया कि इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, प्रॉफिट का कोई वैल्यू नहीं है। तो एशियन सेंचुरी जो है, बातों बहुत पहले से की जा रही थी। जब से भारत बना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तब से बात हो रही है। लेकिन अब एशियन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि पूरा पिछले 2 सेंचुरीज़ इन लोगों ने हम लोगों को लूटा है, और सारी प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन एशिया, नॉट इन अफ्रीका, नॉट इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि इंटेलेक्चुअल आउटपुट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका का जितना भी ग्रोथ है वो एशिया से आया है।
Indian engineers, Chinese engineers, or ideas from India, ideas from China. There is not a single technology, Nikola Tesla से लेके anything which the West has commercialized, जिसका ओरिजिन भारत में ना हो। क्योंकि भारतीयों को बोला गया आपके शास्त्र मिथोलॉजी हैं, पढ़े मत। इन्होंने बोला उनके लिए वो सतोलॉजी था, हम पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ के पाइथागोरस थ्योरम से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर हर चीज़ भारत से कॉपी किया और भारत को ही बेचने की कोशिश करी। सारी टेक्नोलॉजीज़ का बेसिस जर्मनी से आया। न्यूक्लियर बॉम्ब का टेक्नोलॉजी वहाँ पे जर्मनी से आया, जो कि जर्मनी ने भारत के महाभारत से ब्रह्मास्त्र का उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी, उसको परमाणु बम बनाया। तो नथिंग इन द वेस्ट ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, इंक्लूडिंग मेडिकल ऑपरेशंस। इन्होंने एक्सपेंसिव मशीन्स बनाई हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन एमआरआई जो है, एमआरआई डिस्ट्रॉयज द सेल्स कंप्लीटली, सिंपल सा। तो दुष्प्रभाव ज़्यादा हुआ। मेडिसिन भी ऐसी बनाते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स आर वर्स देन द मेन पर्पस फॉर द मेडिसिन इज मेड। जो डिजीज़ को जिसको मारना है उसके साइड इफेक्ट ही ज़्यादा है। लोग साइड इफेक्ट से लोग मर जाते हैं। केमोथेरेपी और ये सब थेरेपीज बनाए जो कि कोई प्रैक्टिकल आउटलुक नहीं है। कीमोथेरेपी के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में क्वेश्चंस लोग उठा रहे हैं, उसका रेट आप सर्च कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर कीमोथेरेपी। लेकिन भारत का जो मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद के थ्रू उसको क्योर करता है। अब उस पर आयुर्वेद पे उनकी नज़र पड़ी है। सडनली हल्दी, जिसमें मजाक बनाते थे एंग्लो सैक्सन्स कि हल्दी वाला येलो करी करी करी, अब करी के बिना जान नहीं जाएगी, करी के बिना ही चलेगा सब। पहले मजाक बनाते थे हमारा, अब डेली सब लोग खाते हैं हल्दी का कैप्सूल खाते हैं। एनीवे, फूलिशनेस का भी लिमिट होता है, बट यहाँ दिखता है। तो देयर इज नथिंग दे हैड ऑफ एनीवेयर। इन्होंने जो चीज़ें बनाई वो बनाई मारने का सामान, गैटलिंग गन, मिसाइल्स, ड्रोन्स, जिससे पॉपुलेशन कम हो, मतलब उग्र कर्म ज़्यादा किया। अब उग्र कर्म में भी दूसरे देश आगे निकल गए, क्योंकि भारत तो पहले से ही शस्त्रों में बहुत आगे था। द्वापर युग के शस्त्र देखेंगे तो यूल बी शॉक्ड। तो अब वहाँ पर भी हमारी बुद्धि चलनी शुरू हो गई, तो हमने वो भी खींच लिया। तो ना उनके पास दवाई बची, ना उनके पास एजुकेशन बची। उनका एजुकेशन सिस्टम था कॉलोनियल एजुकेशन, सबको सिखाओ हमसे सुपीरियर है, और वो ऐसा मेंढक के जैसा फूल के रहेंगे, और पता लगा किसी ने छोटा सा पिन मार दिया तो पेट फट गया। ऐसा सोसाइटी बनाया। पूरा हॉलीवुड पे है। अगर हॉलीवुड और फेसबुक ना हो तो ये लोग इलेक्शन भी फेसबुक पे लड़ते हैं। हॉलीवुड से फेक मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज बनाते हैं जो कि पूरी सिक हो जाती है। आप जितना वेट बिल्डिंग और बड़ी बड़ी बॉडी बनाएंगे, आपका बुढ़ापा उतना ही कठिन गुजरेगा। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है शरीर को मतलब जल से और उससे फ्लेक्सिबल रखा जाए, कठोर नहीं बनाया जाए। इसलिए हमारी सारी मार्शल आर्ट्स जो हैं, कले पैटू, वो सारी सॉफ्टनेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में स्ट्रेंथ होती है। जैसे इलास्टिक होगा उससे ज़्यादा चोट लगती है, और कोई आयरन का स्टील होगा बेंड हो जाएगा, है ना। और इलास्टिक का होगा तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस इज स्ट्रेंथ। ये आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं। तो अब उस पर भी आ गए। वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन बनना इट्स ए ग्रेट क्वालिटी, इट्स ए गुड हेल्थ। उस पर भी उन्होंने शुरू कर दिया है संशोधन। मतलब तो सब कुछ तो भारत की तरफ ही आ रहे हैं। तो कहाँ थी वेस्टर्न सेंचुरी, कहाँ थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन? कभी थी नहीं। सब बेचा गया मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू। बड़ी बड़ी रोड्स खाओगे क्या? बड़ी कार खाओगे क्या? आप एक बार कार के अंदर बैठते हो तो सारी कारें एक जैसी दिखाई देती। थोड़ा सा लग्जरी अलग हो सकता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है, कंफर्टेबल सभी रहती है। मतलब मैं आजकल की कारों की बात कर रहा हूँ। तो ऑल दोज थिंग्स, बिग कार, अभी खुद भी कार का साइज भी छोटा होना शुरू हो गया। अब लोग खरीद ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा है, लोग खरीद ही नहीं रहे 2022 के बाद। अब इन्होंने अटैक किया भारत और रशिया के रिलेशनशिप पे, ऑयल पे। तेल के प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत ने उसको रिजेक्ट किया, तो शायद तेल के प्राइसेस रहेंगे स्टेबल। तो इनका लास्ट जो स्ट्रॉ था, उनको मालूम था हमारा सब कुछ भारत से आया है, भारत को हम कॉलोनाइज वापस कर सकते हैं डरा के धमका के। क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स जो है ना, शुरू में जब भी अंग्रेजों ने राज किया, धमका के किया, ऐसे ही किया राज। उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी असलियत किसी को मालूम नहीं थी।
अब सोशल मीडिया की वजह से असलियत मालूम है तो भारत खड़ा हो गया। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारा पेट्रियट मिसाइल्स घटिया, तुम्हारा थाट घटिया, तुम्हारे प्लेन्स गिर जाते हैं हवा से, तो क्या आपके पास है? क्या है? आपके सोल्जर लड़ नहीं सकते, भागते हैं, दूर से आप अटैक करते हैं, वो हम डिफेंड कर लेंगे, तो कुछ बचा नहीं। तो पहले भारत ने जब डिफेंस क्रिएट किया, इन सब की आंखें खुल गई। अब उनको पता लगा कि भारतीय मिसाइल अगर अटैक होगा तो बहुत भयंकर डैमेज करेंगे, बहुत बुरी तरह मारेंगे, तो डर गए। और भारत को इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत को सुरक्षा देनी है अफ्रीका को, भारत को सुरक्षा देनी है साउथ अमेरिका को, भारत को सुरक्षा देनी है यूरोप को, भारत को सुरक्षा देनी है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है। और ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमको ये पूरे हर जगह सनातन धर्म को लेके जाना है। सुख शांति पृथ्वी पे सनातन धर्म के द्वारा ही आती है। राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, दुर्गा की पूजा, किसी भी हमारे देवी देवता की पूजा, उसी के द्वारा शांति आती है। तो इस कर्तव्य के लिए, इस कार्य के लिए भारत को धनी भी बनना जरूरी है, और साथ में सेनाओं का भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो भी धर्म होता है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म से रक्षा होती है, और वैश्य धर्म से जो है धन आता है, आर्थिक प्रगति होती है, फिर उसके बाद ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। अब हमको नए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जैसे कि ब्राह्मण का इंस्टीट्यूशन, क्षत्रियो का इंस्टीट्यूशन, वैश्य का इंस्टीट्यूशन, शूद्र का इंस्टीट्यूशन। सपोर्टिंग फंक्शन सारे शूद्र कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बाकी पूरे समाज की सेवा करते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एशियन सेंचुरी शुरू हो चुका है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी इज इन तंजन, ब्यूटीफुल सिटी, बहुत साल पहले गया था, एंड जापान से होके जा रहे हैं। तो जापान के साथ 100+ बिलियन डॉलर्स की डील्स हुई हैं, डिफेंस भी इंक्लूडेड, और जापान की सुरक्षा आकाश तीर सिस्टम कर सकता है, बेटर देन पेट्रियट, बेटर देन एनी अदर सिस्टम इन द वर्ल्ड। भारत का आकाश मर्ज विद S-400, S-500 ऑफ रशिया, दैट इज द बेस्ट सिक्योरिटी, और दिस इज अ परमानेंट पीस फॉर रशिया एंड जापान। दोनों एक सुलह कर सकते हैं आसानी से अब, तो इट इज ए टर्निंग मोमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। और डिपेंडेबल कंट्रीज है, अमेरिका के जैसा नहीं हम स्टैंड लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन ने तो दुनिया लुपेट दी अमेरिका की, लपट गई दुनिया, उसकी खत्म हो गई दुनिया, बिकॉज अब आपके ऊपर कोई देश ट्रस्ट नहीं करता, 28 देश ट्रस्ट नहीं करते, यूरोप ट्रस्ट नहीं करता, अफ्रीका ट्रस्ट नहीं करता, साउथ अमेरिका ट्रस्ट नहीं करता। कौन सा देश बचा है जो अमेरिका पे ट्रस्ट करे? एक मैक्सिकन फिलोसोफर ने बोला था, वी आर सो फार फ्रॉम गॉड बट सो क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स। उनके रेवोल्यूशन 1830 में, 12 में 30 में, तो दैट इज अ फैक्ट। इनके ऊपर एंग्लो सैक्सन के ऊपर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, भगवान ट्रस्ट नहीं कर सकते इनके ऊपर। जो इन्होंने हाल किया था नेटिव अमेरिकन का, मेरी बुक आप पढ़ेंगे आंखों से आंसू आ जाएंगे। इनकी खुद की लिखी हुई बुक्स हैं, टीयर्स ऑन द सन, ट्रेल्स, पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसे मारा, कोई हर जगह विश्वासघात, इसी पे दुनिया चल रही है इनकी, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। इतिहास है विश्वासघात का, कोई एक इंस्टेंस नहीं जहां पे विश्वास किया जा सके, एक इंसिडेंट नहीं। इजराइल भी विश्वास नहीं कर सकता भाई। इजराइल को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए, लेकिन किस तरह इन लोगों का कंट्रोल है, सोर्सेज पे, तेल पे कंट्रोल है, और माइंस पे कंट्रोल है, लैंड पे कंट्रोल है, कि वहां पे अटैक करेंगे तो आपको नुकसान होगा। किसी को तो चैलेंज करना पड़ेगा दुनिया में, कभी तो चैलेंज होगा। श्रीलंका भी सेफ नहीं रही है ना। तो और ये तो इक्ष्वाकु वंश की भूमि है, क्रौंच द्वीप, सकंद महाराज की जगह है, कार्तिकेय का युद्ध हुआ यहाँ पे। तो ये जो एशियन सेंचुरी है वो शुरू हुई थी 2014 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। अब इसमें 15 वर्ष निकल गए हैं, अभी अब 2114 तक दिखेगा, पूरी तरह वापस पिवट हो जाएगा और भारत पोल पोजीशन पे आएगा। ये तो 2038 से दिखना शुरू हो जाएगा, 2047 तक दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हम इनके इतिहास को भूल जाएंगे? नहीं, आप नहीं भूल सकते। ये गरीबी के एजेंट्स हैं,
इसमें कुछ ही लोगों को रिच बनाते हैं, ये गरीबी के एजेंट्स हैं। एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी इज द कम्युनिटी फॉर ब्रिंगिंग पॉवर्टी। भारत ने करीब 300 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अमेरिका ने 12% लोगों को उसकी पॉपुलेशन की पॉवर्टी में धकेल दिया है पिछले 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में धकेल दिया उसने। 2015 से अब तक 12% लोग जो है अमेरिका की पॉपुलेशन के गरीबी में चले गए। और साथ में प्लास्टिक, फूड और उसके जो हीरोज हैं सारे के सारे, ऐसा लगता है असुरों के, इन्हीं को असुर बोलते हैं, बिल गेट्स, जिसको बड़ा चढ़ाते हैं। इनका काम ही होता है लोगों के लिए कुछ गलत गलत आविष्कार करना, कोई गलत बातों पे, झूठ पे पैसा कमाना। झूठ बड़ा हो, पैसा भी बड़ा होता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है। क्या फैलाया है इन्होंने? स्मार्टफोन यूसेज से मेंटल डिजीजेस फैलाई हैं। हेल्प भी होता है, कुछ लोग हेल्प हम लोग करते हैं, लेकिन ऑल दोस थिंग्स यू सी, एनी इन्वेंशन यू सी, तो इट्स अ टाइम वेकअप कॉल। और प्राइम मिनिस्टर के जो डील साइन अप करी हैं जापान में, चाइना में, उसके इफेक्ट आपको दिखने शुरू होंगे कुछ सालों में। एंड चाइना को अंडरस्टूड हो गया है कि भाई अगर दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आपके पड़ोस में है, तो बाकी एशिया तो सबसे धनी कंट्री आज भी है। ये तो गरीब लोग हैं, फटीचर लोग हैं। जस्ट डोंट गो बाय द व्हाट दे लुक एंड वियर। शायद उसके उतने ही कपड़े हों। जैसे हमारे समाज में हम लोगों के कर्म पे देखकर बात करते हैं कि इनको भगवान से कितना ज्ञान है, तब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सेम वैल्यूज हमको रखनी है अपनी, इनको भी वैसे ही जज करना है। हमको अपने धर्म के अनुसार इनको जज करना है कि तुम गाय का मांस खाते हो, गंदे लोग, नहाते ठीक से हो नहीं, और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, तो तुम तो बड़े नीच हो गए भाई। तुमको तो जमीन पे बैठ के बात करना चाहिए। मतलब इंसान कैसे ट्रीट करे आपको? जिससे माता से आप दूध पीते हो उसी को मार डालते हो, तो कहाँ के इंसान हुए? कौन सी सभ्यता है? असभ्यता को सभ्यता बोलते हो? ऐसे जज करके बात करना चाहिए, तब बात बराबरी की होती। गॉन आर द डेज कि आप ऊपर बैठिए। अब देखिए, उदाहरण देता हूं, मैं छोटा उदाहरण देता हूं। भारत में G20 हुआ, अब देखते हैं कितना भोजन का अरेंजमेंट किया गया था सारे डेलीगेट्स के लिए। अगर अमेरिका में होता तो सारे डेलीगेट्स को भोजन खरीदना पड़ता, वो भी बकवास वाला। इनके सड़े हुए फ्राइज, सड़े हुए, मतलब उसमें कौन सा तेल यूज किया आपको पता नहीं, ये फर्क होता है। तो जब ये लोग भारत में आए, इनको वैसा ही भोजन दे, खरीदने को बोले। इनको हमको अपनी शिष्टाचार नहीं दिखाना है, नहीं तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे आपके। वो डिजर्व, आप दूसरे का घमंड नहीं बढ़ाना भी हमारा दायित्व होता है। भारत में से कोई आए इधर तो कैसे ट्रीट करते हैं आप देखिए, ना भोजन देंगे ना देंगे, डेलीगेट खरीदेगा। आप देखिए ना, रशियन डेलीगेट आया था प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो उसको उनको टेंट में खिलाया, टेंट में रहलाया, और भोजन भी इतना बेकार दिया। तो इनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। ये नेटिव अमेरिकन का कल्चर नहीं है, ये एंग्लो सैक्सन कल्चर है। नेटिव अमेरिकन का कल्चर अलग होता है, वो अपनी जान दे देंगे आपके स्वागत के लिए। मैं तो उनको रिप्रेजेंट करता हूं, आई नो। हम लोग भारतीय, नेटिव अमेरिकन भारतीय जैसा सोचते हैं कि मेरे अतिथि हैं, इनका स्वागत करना है, सत्कार करना, इनको क्या चाहिए, अपना घर खोल देंगे, अपना जैसे भारतीय लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। इनका ऐसा नहीं है। कैसे ट्रीट किया, वहां के जर्नलिस्ट भी शर्म आ गई, ये कैसे लोग हैं यार, ये रिच कंट्री है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कंट्रोल से गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रलाइज्ड है पूरा वेल्थ। देयर इज नो प्राइवेट कंपनी इन द यूएस, है ना, सब गवर्नमेंट, सब, इट्स अ टोटल हॉच पॉच। अगर आप उस सर्कल में हैं, यू बिकम रिच यार, नहीं तो फिर आईटी में हो तब भी आपको सर्कल में घुसना पड़ेगा टू बिकम रिच। और ये लोग उसी को पैसा देते हैं जो एंग्लो सैक्सन होता है, और किसी को नहीं करते। अपने लोगों को बहुत चढ़ाते हैं और दूसरे लोगों को यूज किया जाता है। शायद भारत को भी सीखना चाहिए कि हिंदुओं पे पहले, हमको हिंदुओं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी दूसरों पे किसी और पे। चलिए यहीं पर इतना ही। एशियन सेंचुरी आ चुकी है, आपको शुभकामनाएं, एंड इट्स टाइम फॉर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे।
हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हम लोग को मदद करिए एंड सपोर्ट अस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्ते, जय जगन्नाथ।